दोस्तों, दक्षिण चीन सागर विवाद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका ने जो है एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन जो अपना दावा करता है कि दक्षिण चीन सागर का पूरा क्षेत्र हमारा है, दक्षिण चीन सागर का पूरा समुद्र पर सिर्फ चीन का ही अधिकार है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकार है। तो यह जो चीन दावा कर रहा था तो अमेरिका ने जो है पूरी तरीके से इसे खारिज कर दिया है। आखिर अमेरिका इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और चीन सागर को लेकर जो है अमेरिका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है और भारत के लिए जो है दक्षिण चीन सागर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है दक्षिण चीन सागर पर जो है चीन वहाँ के तमाम क्षेत्रों पर, वहाँ के तमाम छोटे छोटे द्वीपों पर और वहाँ के कई ऐसे देश हैं जिसके पूरा देश के ही ऊपर जो है चीन अपना अधिकार जमाता है, वहाँ की सरकार अपना अधिकार जमाता है और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना अधिकार जमाता है। तो यहाँ पर जो अमेरिका ने चीन सागर के ऊपर को लेकर जो है चीन को ऐसा पूरा तरीका से बोला है कि दक्षिण चीन सागर पर जो आप अपना दावा कर रहे हैं तो यह पूरी तरीके से गलत है और यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि इससे जो है छोटे छोटे देशों की, जहाँ पर ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, तो इन तमाम जो छोटे छोटे देश हैं तो इसके लेकर जो वहाँ पर उसकी सुरक्षा के को लेकर खतरा है, उसकी सिक्योरिटी के लेकर खतरा है। तो इन तमाम जो चीन दावा करता था तो इसे पूरी तरीके से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने खारिज कर दिया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है और चीन द्वारा जो दावा किया जा रहा है तो उस दावे में कितनी सच्चाई है और इस पूरा फैसला में भारत किस रूप से इसमें शामिल है या फिर भारत को इसमें क्या फ़ायदा है, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग जो है अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि आखिर दक्षिण चीन सागर विवाद क्यों है। आखिर चीन जो है दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार क्यों जमाना चाहता है, पूरे दक्षिण सागर को और छोटे छोटे द्वीपों को और छोटे छोटे देश को अपना क्यों मानता है, उसे अपना अधिकार क्यों जमाता है। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है तो आज या कल से नहीं है। दक्षिण चीन सागर का विवाद बहुत ही पुराना है और कहीं ना कहीं दक्षिण चीन सागर में जो तमाम छोटे छोटे देश हैं, उन तमाम छोटे छोटे देशों के जो छोटे छोटे द्वीप हैं, तो उन तमाम द्वीपों को, उन छोटे छोटे देशों को जो है चीन अपना मानता है और कहीं ना कहीं इसका कुछ कारण भी है। तो पहले मैं आप लोगों को जो है कारण ही बताना चाहता हूं कि आखिर जो है चीन ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों देखिए, दक्षिण चीन सागर जो है ना, वहां पर जो है तेल का भंडार है, प्राकृतिक गैस जो जिसे हम लोग नेचुरल गैस भी बोलते हैं, उसका भंडार है और भी बहुत चीज़ का भंडार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है लगभग वहाँ पर 80% समुद्री हिस्सा पर जो चीन अपना दावा ठोकता है तो उसमें लगभग जो है यहाँ पर 11 अरब बैरल जो है तेल का भंडार है और कहीं ना कहीं उससे भी अधिक जो वहाँ पर नेचुरल गैस मौजूद है, जिससे जो है चीन वहाँ पर अगर बड़े बड़े फैक्ट्रीज को स्थापित करता है, तेल निकालने के लिए स्थापित करता है या फिर गैस निकालने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज को स्थापित करता है, तो उससे उसे जो है अरबों खरबों डॉलर का जो इनकम हो सकती है। और कहीं ना कहीं इससे जो वहाँ पर चीन में जो चीन बाहर से तेल आयात करता है ना, बाहर से जो तेल को लेता है, खरीदता है, तो अगर चीन सागर पर अगर वह अपने कंपनीज को बैठा देगा तो उसके जरिए उसे जो है पूरे देश में चीन वहीं से तेल सप्लाई कर सकता है और उसे बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं और भी बहुत तरीके से वहाँ पर वह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा जो है खतरनाक है और कहीं ना कहीं चीन के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो चीन दक्षिण चीन सागर पर और दक्षिण चीन सागर के अलावा भी जो है छोटे छोटे देशों पर, जैसे कि हम बोल सकते हैं ताइवान हो गए, फिलीपींस हो गए, इंडोनेशिया हो गए, वियतनाम हो गए, साउथ कोरिया हो गए, तो इन तमाम जो छोटे छोटे देश है तो इसके ऊपर अपना अधिकार जमाते रहता है। और कहीं ना कहीं जैसे हम सबको पता है कि चीन की जो नीति है वह नीति है विस्तारवादी नीति, और जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है जिसकी सरकार अभी चीन पर फिलहाल मौजूद है, उस सरकार का मंसूबा क्या है, छोटे छोटे देशों पर अपना अधिकार जमाना, किसी दूसरे के भूभाग पर, किसी दूसरे के जमीन पर कब्जा करना, उसको अपने क्षेत्र में मिला लेना। तो ऐसी चीन की जो विस्तारवादी नीति है, तो इसी के चलते जो है यहाँ पर अमेरिका ने जो है चीन के तमाम दावे को पूरी तरीके से जो है सिरे से खारिज कर दिया है, उसे गैर कानूनी बता दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर चीन में जो है दक्षिण चीन सागर को लेकर इतना ज़्यादा विवाद क्यों है और कहीं ना कहीं आखिर यहाँ पर जो विवाद है तो इससे जो छोटे छोटे देशों को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चीन जो है एक विस्तारवादी देश है, चीन एक विशाल देश है, बड़ा देश है, दुनिया का एक बहुत ही विशाल देश है। और कहीं ना कहीं इतना बड़ा देश होते हुए जो है अगर छोटे छोटे देशों पर अगर अपना नियंत्रण चाहता है, उस पर अपना अधिकार
अधिकार चाहता है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है भारत भी जो है कभी भी दक्षिण चीन सागर के मामले में जो है चीन का सपोर्ट नहीं किया है। ना भारत बल्कि दुनिया का कोई भी देश जो है चीन के इस दक्षिण चीन सागर का जो अपना नियंत्रण चाहता है, उस पर जो अपना दावा ठोकता है, तो इसे हर देश जो है अपना गैर कानूनी ही बताता है, चीन का इसे विस्तारवादी नीति ही बताता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिर दक्षिण चीन सागर को लेकर जो है भारत का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। आखिर भारत किसके पक्ष में है? क्या चीन के पक्ष में है? जो चीन दक्षिण चीन सागर को अपना मानता है, वहां पर बसे छोटे छोटे देशों को, छोटे छोटे द्वीपों को जो अपना मानता है, तो क्या भारत चीन के सपोर्ट में है या फिर उन तमाम देशों के सपोर्ट में है जिसे चीन अपना मानता है? तो जो जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जहां तक भारत सरकार ऐसा सोचता है, तो भारत सरकार जो दक्षिण चीन सागर मामले में जो है चीन का सपोर्ट कभी नहीं किया है। उन तमाम छोटे छोटे देशों का सपोर्ट किया है जिसे चीन अपना मानता है, जिस पर चीन अपना नियंत्रण चाहता है। क्यों दोस्तों, 1982 का लॉ है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी। इसके मुताबिक भारत जो है चीन दक्षिण चीन सागर में शांति चाहता है। वहां पर तमाम देश जितने भी इस मामले में इन्वॉल्व हैं, जितने भी देश जो है दक्षिण चीन सागर विवाद में इन्वॉल्व हैं, उन तमाम देशों से भारत बस एक ही गुजारिश करता है कि इस मामले का जो है आसानी से बिना बल प्रयोग किए हुए इस मामले का जो है सुनवाई हो और कहीं ना कहीं निदान हो और निपटारा हो। क्योंकि इससे अगर वहां पर किसी प्रकार की युद्ध जैसी स्थिति होती है तो इससे जो है भारत भी अछूता नहीं रह सकता है। भारत को भी इस क्षेत्र में और इस विवाद में फिर कूदना पड़ेगा, क्योंकि जो है भारत के साथ जो है दक्षिण चीन सागर में तमाम देशों के साथ है ना अच्छा खासा रिलेशन है, अच्छी खासी दोस्ती है, चाहे वह वियतनाम हो जाए, फिलीपींस हो जाए, ताइवान हो जाए, इंडोनेशिया हो जाए। तो इन तमाम छोटे छोटे जो देश है, तो इन तमाम छोटे छोटे देशों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि भारत के साथ इन तमाम देशों का जो है बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता है, रिलेशनशिप है। और कहीं ना कहीं इन देश जो है भारत से जो है हथियार भी खरीदते हैं, भारत से जो है अच्छा खासा व्यापार भी करते हैं, भारत से बहुत ही ज़्यादा चीज़ आयात करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो व्यापारिक दृष्टि से भारत इन तमाम देशों के सपोर्ट में ही जाएगा, चीन का सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि चीन का जो नीति है विस्तारवादी है और कहीं ना कहीं भारत के साथ भी चीन की अच्छी खासी दुश्मनी है। और कुछ दिन पहले ही जो है भारत और चीन के बीच जो है अच्छा खासा झड़प हुआ था गलवान वैली में, जिसमें जो भारत के लगभग 20 सोल्जर्स की जो है मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे। तो ऐसे स्थिति में जिस तरीके से भारत और चीन का विवाद है, तो ऐसे स्थिति में भारत तो कभी भी चीन के पक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर भारत के लिए यह क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है और अमेरिका जो है भारत का इतना सपोर्ट क्यों करता है, खास करके दक्षिण चीन सागर में। या फिर भारत और चीन का जो विवाद होता है तो इसमें अमेरिका हमेशा भारत का सपोर्ट क्यों करता है। तो देखिए, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं रिसर्च किया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पूरा एशिया की अगर हम बात करें तो अभी एशिया में सबसे बड़ा अगर देश को हम देखें तो चीन ही है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सैनिक के क्षेत्र में हो जाए, जीडीपी की दृष्टि से हो जाए, क्षेत्र की दृष्टि से हो जाए, या फिर हथियार या फिर ताकत की दृष्टि से हो जाए, भारत से भी कुछ ज़्यादा आगे है ना। भारत भी ऐसी बात नहीं है, भारत भी बहुत आगे, लेकिन भारत से कुछ ज़्यादा चीन आगे है। और ऐसे स्थिति में जो है चीन का जो है चीन के ऑपोजिट में अभी कौन आ रहा है, ऑपोजिशन में कौन आ रहा है, अमेरिका आ रहा है। चीन को जहाँ तक ऐसा लगता है और अमेरिका को ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में जो है चीन अमेरिका से भी आगे निकल सकता है हर एक क्षेत्र में। तो ऐसे स्थिति में जैसे भारत और चीन का विवाद है, तो अमेरिका को लगता है कि अगर हम भारत का सपोर्ट करते हैं और भारत को भी अगर चीन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, अगर हम भारत का जो है अगर सपोर्ट करें तो भारत भी आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं चीन को रोकने के लिए भारत को हम एक शक्ति के रूप में अगर उभारें तो इससे कहीं ना कहीं चीन को हम दबा सकते हैं, चीन को नीचे धकेल सकते हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए जो है चीन का साथ नहीं देते हुए अमेरिका भारत का साथ हमें देता है। और कहने के मुझे भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चीन की विस्तारवादी नीति है और चीन जिस तरीके से छोटे छोटे देशों पर अपना अधिकार जमाता है, तो वैसे स्थिति में भारत का आना और इन तमाम छोटे छोटे देशों का सपोर्ट करना एक बहुत ही अच्छी नीति है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन से आसानी से लड़ सकता है, चीन को जो है उसके घर में घुसकर मार सकता है, चीन को उसके भाषा में ही जवाब दे सकता है। अदरवाइज एशिया में जो है
अभी चीन के मुकाबले में अगर देखें तो भारत को छोड़कर उतना बड़ा देश नहीं है कोई जो चीन के सामने आकर खड़ा हो सके, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जो चीन को उसकी भाषा में जवाब दे सकता है। तो इसीलिए जो है अमेरिका हमेशा भारत का सपोर्ट करता है, और खास करके दक्षिण चीन सागर मामले में। अब बात करते हैं कि आखिर अगर दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और यहाँ पर चीन में जो है इतना ज़्यादा विवाद क्यों है, क्योंकि दोस्तों जगह देखिए कि चीन जो है दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जमाता है, उसे अपना मानता है, और अमेरिका उन तमाम दावों को खारिज करता है। इसी को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जो है सैनिक तनाव भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चीन अगर कभी भी दक्षिण चीन सागर में कोई पनडुब्बी भेजता है या फिर कोई हवाई जहाज उड़ाता है, वहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ाता है, फाइटर प्लेन उड़ाता है, तो ऐसी स्थिति में वो जवाबी कार्रवाई के लिए जो है अमेरिका भी अपनी पनडुब्बी भेज देता है, अमेरिका भी अपना जो है फाइटर प्लेन वहाँ पर भेज देता है। और कहीं ना कहीं अमेरिका का जो है हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सैनिक जो है छोटे छोटे देश जैसे ताइवान में हो जाए, साउथ कोरिया में हो जाए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन तमाम देशों में मौजूद है, जहां पर चीन के जो दावा कर रहा है, चीन जो ऐसे गलत नीति अपनाए हुए हैं, तो उन तमाम नीतियों को खारिज करते हुए उसे उसी की भाषा में जवाब देते हुए चीन को जो है अमेरिका वहां पर अपना सैनिक भी स्थापित कर चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर आगे क्या होता है कि चीन, अब अमेरिका जो यह दावा किया है, अमेरिका जो तमाम जो चीन के दावे को खारिज किया है, गैर कानूनी बताया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच अभी जुबानी जंग जारी है, तो आने वाले दिनों में जो है क्या हल निकलता है, क्या चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर कोई बड़ा विवाद होता है या फिर नहीं होता है, तो ये एक देखने वाली बात होगी, यह एक भविष्य की बात है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।